प्रिय दर्शक एवं श्रोता, इस चैनल को शुरू करने का हमारा उद्देश्य लोगों को साहित्य के और करीब लाना है। किताब घर ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकाशन संस्थान को किसी भी तरह की हानि हो। हमारा ये चैनल साहित्य उत्थान की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल भारती नामक किताब से एक उसका पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दशहरा। पाठ 13 दशहरा। दुर्गा पूजा के बाद आता है दशहरा। हरीश कह उठा, दशहरा तो हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, क्यों मदन भाई? हाँ हरीश भैया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। दशहरा पुराने ज़माने की बहुत सी जीतों का त्योहार है। बहुत सी जीतों का त्योहार? ये मेरी समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ, मदन जी बोले। दशहरा वैसे तो एक त्योहार है, लेकिन इस एक दशहरे में कई एक दशहरे मिले हुए हैं। जैसे किसी नदी किनारे पहले साल रेत की एक तह जमती है, दूसरे साल उस पर एक और तह जम जाती है, तीसरे साल तीसरी और चौथे साल चौथी। इस तरह तहों पर तहें जमती जाती हैं। फिर कुछ बरस बीतते हैं, उनकी जगह एक ऊंचा टीला दिखाई देता है। उसी तरह दशहरे की बात है। एक दशहरे में कई दशहरों की कहानियां छिपी हुई हैं। ये सभी कहानियां बहादुरी और जीत की हैं। इसलिए ये त्यौहार खास तौर से सूरमाओं का है। जीत की कौन कौन सी कहानियां हैं? सुरेश ने पूछा। सुरेश भाई, अगर दशहरे की सारी कहानियां सुनाने लगूं तो बहुत समय लगेगा। हाँ, इसके बारे में एक कहानी है जो बड़ी मशहूर है, वो सुनाता हूं। ठीक है, वही सुना दो, सुरेश कह उठा। तो सुनो। एक बार राजा रघु ने सारी दुनिया जीत ली। इसी खुशी में उन्होंने एक यज्ञ रचा और सारी धरती को दान में दे दिया। तांबे का एक पैसा भी अपने पास ना रखा। तभी अचानक किसी मुनि का एक शिष्य रघु के दरबार में आ पहुंचा। शिष्य ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। वो अपने गुरु को 14 करोड़ सोने की मोहरें गुरु दक्षिणा में भेंट करना चाहता था। इसीलिए वो राजा रघु के पास आया, लेकिन राजा रघु के पास फूटी कौड़ी भी ना बची थी। उधर वे शिष्य को खाली हाथ लौटाना भी नहीं चाहते थे। इसलिए राजा रघु ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। जब कुबेर को इस बात का पता चला तो वो घबरा गया। उसने आसमान से सोने की मोहरों की वर्षा कर दी। राजा रघु का खजाना भर गया। उन्होंने सारा धन लाकर शिष्य के आगे रख दिया। शिष्य ने कहा, राजन, मैं इतना धन लेकर क्या करूंगा? मुझे तो केवल 14 करोड़ मोहरें चाहिए। इससे अधिक एक कौड़ी भी नहीं ले जा सकता। रघु बोले, मैं भी सारा धन आपको देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। दान की रकम में से एक पाई भी अपने पास नहीं रख सकता। खैर, शिष्य 14 करोड़ मोहरें लेकर चला गया। राजा रघु भी बची हुई मोहरें लेकर गांव से चल पड़े। गांव के बाहर एक मैदान में पहुंचे। एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर उन्होंने सारा धन गरीबों और अपाहिजों में बांट दिया। राजा रघु ने स्वर्ग पर कुवार शुक्ल दशमी के दिन विजय पाई थी। उसी की याद में दशहरे का त्योहार चल पड़ा। आजकल भी दशहरे के दिन गांव में लोग गांव की हद पार करके एक मैदान में जाते हैं। वहां वे शमी के पेड़ के पत्ते लूटते हैं। ये रघु राजा की बरसाई हुई मोहरें लूटने की याद में एक रस्म है। समय बीतने पर राजा रघु के ही कुल में भगवान राम का जन्म हुआ। जब वे वनवास में थे तो एक दिन लंका का राजा रावण सीता जी को हर कर ले गया। तब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी। खूब जोर की लड़ाई हुई थी। रावण मारा गया। इसी दिन राम की जीत हुई। इसी जीत की कहानी भी दशहरे के साथ जुड़ी हुई है। आजकल भी दशहरे के दिन सांझ को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं।
वो राम की विजय की ही यादगार है। दक्षिण में शिवाजी महाराज ने भी इसी दिन अपने दुश्मनों पर विजय पाई थी। ये भी कहते हैं कि पांडव इसी दिन 1 साल छिपे रहने के बाद वापस लौटे थे। दशहरे का त्योहार किस तरह मनाते हैं? सुरेश ने पूछा। इस दिन लोग घरों की सफाई करते हैं, लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा करते हैं, सूरमा अपने हथियारों को पूजते हैं, नीलकंठ के दर्शन इस दिन जरूर किए जाते हैं। सभी एक दूसरे से खुशी खुशी गले मिलते हैं। वाह मदन भैया, आपने बड़ी आसानी से सारी बातें समझा दी। हम सब लोग समझ गए। मदन जी हंसकर बोले, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब 2-4 बातें दशहरे के बारे में और बताता हूँ। दशहरे के दिन चौमासा लगभग खत्म हो जाता है। बरसात के कारण जो काम रुके रहते हैं वे दशहरे के दिन फिर से शुरू कर दिए जाते हैं। पुराने समय में राजा लोग इस मौसम में दुश्मनों को जीतने के लिए चल पड़ते थे। व्यापारी लोग बैलगाड़ियां भरकर व्यापार के लिए निकल पड़ते थे। इसकी याद में आज भी सारे भारत में दशहरे के दिन बहादुरी के करतब दिखाए जाते हैं। ढाल, तलवार और भालों के खेल खेले जाते हैं। इस तरह दशहरा सचमुच जीत का त्योहार है। तभी सुरेश उठ खड़ा हुआ, बोला, मदन जी, दशहरा तो सारे देश में मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा धूमधाम से कहां मनाया जाता है? मदन बाबू ने कहा, भाई मैं देश में खूब घूमा हूं, जगह जगह के दशहरे देखे हैं, लेकिन मैसूर जैसा दशहरा मैंने कहीं नहीं देखा। वहां की तड़क भड़क ही निराली होती है। हाथी पर महाराजा की सवारी बड़े ठाट बाट से निकलती है और एक बड़ा जुलूस भी। रात को रोशनी की जगमगाहट की जाती है, खूब आतिशबाजी छोड़ी जाती है, खेल, नाटक और नाच गाने होते हैं। तमिलनाडु में सुंदर सुंदर गुड़िया एक सीढ़ी पर सजाकर रखी जाती हैं। उन्हें देखने के लिए औरतों की खूब भीड़ रहती है। गुजरात में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर औरत मर्द गरबा नाच करते हैं। महाराष्ट्र में दशहरे का त्योहार बड़े जोर शोर से मनाते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने बंद रहते हैं। लोग अपनी अपनी मशीनों की पूजा करते हैं, नारियल चढ़ाते और प्रसाद बांटते हैं। शाम को लोग गांव या नगर की सीमा पार करते हैं, घर घर जाकर सोना बांटते हैं। यह सोना सचमुच का सोना नहीं होता। शमी नामक झाड़ के पत्ते ही दशहरे पर सोना कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में दशहरे के दिन जगह जगह पर मेला लगता है। यहाँ भी रावण का वध किया जाता है। कुछ लोग रावण के पुतले के पीछे बैठ जाते हैं। रावण के वध के बाद वे रोने का अभिनय करते हैं। वे अपने को रावण का संबंधी मानते हैं। दशहरे की कहानी कहते हुए मदन जी ने कहा, हमें भी अपने पुरखों की तरह दशहरा मनाना चाहिए। इस दिन हम सब लोगों से मीठा बोलकर उनका दिल जीतें, अपने दिल में बैठे हुए लालच और घमंड को जीतें, शमी के पत्ते लूटने के बदले लोगों का प्रेम लूटें, सब एक होकर दुनिया से लोगों को भी अपने दिल में जगह दें, उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।